मिस्टर वैभव कुमार मृत्यु शैया पर थे। अचानक उन्हें लगा ईश्वर हाथ में सूटकेस लेकर आवाज लगा रहा है, चलो टाइम हो गया। वैभव ने पूछा, सूटकेस में क्या है? ईश्वर ने कहा, तुम्हारी अपनी ही चीज है। अब दोनों का वार्तालाप प्रारंभ हो गया। क्या इसमें मेरे कपड़े और पैसे हैं? नहीं, वो धरती के हैं, तुम्हारे कहाँ? तो क्या सूटकेस में मेरी प्रतिष्ठा है? नहीं, वह कभी भी तुम्हारी नहीं थी, वह तो समय की प्रॉपर्टी है। तो क्या इसमें मेरी टैलेंट्स हैं? नहीं, टैलेंट भी तुम्हारी नहीं, वे पुण्य के अधीन है। तो क्या इसमें मेरे फ्रेंड्स और फैमिली है? फ्रेंड्स और फैमिली नहीं, न कभी तुम्हारे थे न रहेंगे। तो क्या इसमें मेरा शरीर है? नहीं, शरीर भी तुम्हारा नहीं है, वह तो मिट्टी का है। तो क्या मेरा कुछ भी नहीं है? यही सच है कि तुम्हारा कुछ भी नहीं है। अपने जीवन दर्पण में झांको और सोचो, हमारा अपना आखिर क्या है? जन्म दूसरे ने दिया, नाम दूसरे ने दिया, शिक्षा दूसरे ने दी, काम करना भी दूसरों ने ही सिखाया, पूंजी दूसरों ने दी, सम्मान दूसरों से मिला, पहला और आखिरी स्नान भी दूसरों ने ही करवाया, अंततः स्मशान भी दूसरे ही तो ले जाएंगे। मृत्यु के बाद शोक सभा भी दूसरों के द्वारा आयोजित की जाएगी और जिसे आप मेरी मेरी कहते हो, वे तमाम वस्तुएं, वे धन दौलत भी दूसरे ही ले जाएंगे। इसलिए आत्मा के अलावा हमारा अपना क्या है? जो अपना है उस और हमारा ध्यान नहीं है। सारी जिंदगी अपनों के नाम अर्पित हो जाती है। इसलिए धन दौलत जोड़ने से फुर्सत नहीं मिलती और आत्मा पाप से भारी हो जाती है। कभी सोचा, एरोप्लेन से की जाने वाली यात्रा में भी जब 15 किलोग्राम से अधिक सामान मान्य नहीं है, तो मोक्ष की सुदीर्घ यात्रा में कितनी भारहीनता अपेक्षित है, जो बिना अपरिग्रह के संभव ही नहीं हो सकती। महापुरुष कहते हैं, धन सामग्री का होना या उसका उपयोग करना पाप नहीं है, उसे मेरेपन की बुद्धि से इस्तेमाल करना या संजो कर रखना पाप है। याद रखना, वस्तुएं जीवन की सुविधा के लिए बनी हैं, किंतु जीवन वस्तुओं के लिए नहीं बना। तथापि भौतिकता के भूत ने लोगों को आज पदार्थवादी बना दिया है। जड़ के पीछे इंसान जड़ बन गया है और अपनी संवेदना खो चुका है। इसीलिए प्रतिदिन अपने को इस स्लोगन से प्रशिक्षित करो, दूसरों का मुझे नहीं चाहिए और मेरा भी मर्यादित चाहिए। एक मीठी सलाह, जीवन का रास्ता सिर्फ घर से स्मशान तक का है और कुछ भी साथ जाने वाला नहीं। इसीलिए पकड़ छोड़ो, पूर्ण बनो। एक शाम गुरु और शिष्य नदी के किनारे टहल रहे थे। नदी में बहने वाली काली चीज दिखाकर गुरु ने कहा, लगता है ये कंबल है। शिष्य फौरन पानी में कूद पड़ा और उसने कंबल को पकड़ लिया, किंतु वह रीछ था। इसलिए जैसे ही शिष्य ने रीछ को पकड़ा, रीछ ने भी उसे पूरे वेग से पकड़ लिया। यूं दोनों पानी में बहने लगे। यह देख गुरु ने कहा, पानी में कंबल भारी हो गया हो वत्स, तो उसे लाने की कोशिश मत करो। शिष्य ने कहा, गुरुजी, इस कंबल ने मुझे जकड़ लिया है। तब गुरु ने कहा, पहले तुमने कंबल को पकड़ने में शीघ्रता दिखाई और अब कहते हो कंबल ने मुझे दबोच लिया है। जीवन में यह लेसन सीखने जैसा है। धन, पदार्थ, पुत्र,
परिवार, पद, प्रतिष्ठा के कंबल को मनुष्य पहले पकड़ता है और फिर कहता है, इन्होंने मुझे गिरफ्त कर रखा है। याद रखना, वस्तु, संपत्ति, रिश्ते, इज्जत सब नश्वर चीजें रीछ के समान है। इसे पकड़ोगे तो स्वयं जकड़े जाओगे। अपने जीवन दर्पण में झांको और सोचो, आखिर धन संपत्ति को कब तक पकड़कर रख सकते हैं? अंतिम सांस के बाद पकड़ तो छोड़नी ही पड़ेगी। इसीलिए इसी धरा पर सब कुछ धरा का धरा रह जाने वाला है। इसलिए अंतिम सांस से पहले धन की पकड़ को शिथिल कर दो, वरना जब खाली हाथ जाओगे तब लगेगा जो जोड़ा था वह सब व्यर्थ है। सावधान, पैसा इंसान को ऊपर ले जा सकता है, लेकिन इंसान पैसे को ऊपर नहीं ले जा सकता। इसीलिए संसार के स्वरूप को जान लेना। यहाँ कितना भी जोड़ लो, तथापि जोड़ना सदा ही शेष ही रहेगा। इसलिए पूछो अपने से, कितना दौड़ना है? 2 पंक्तियों में इस हकीकत को जान लो, दौड़ते समय लगता है हम जैसा कोई समर्थ नहीं, परंतु फ्री होने पर लगेगा दौड़े उसका कोई अर्थ नहीं। प्रायः धन जोड़ने के पीछे ऐसी सोच काम करती है कि ये धन का संग्रह कल मेरे काम आएगा, बुढ़ापे का सहारा बनेगा। माना कि मैं साथ तो नहीं ले जा सकता, किंतु पीछे मेरे परिवार के काम आएगा। इस कारण मनुष्य ताज जिंदगी न उस धन को भोग पाता है, न किसी को दे पाता है। तनिक ऐसा भी सोचकर देखो, न कल का पता है न काल का पता है। यह धन संग्रह परिवार के काम आए या न आए, किंतु आज जिसके काम आ सकता है उसे मैं क्यों न दूं? धन संग्रह कल काम आएगा, इस सोच को मेरा काल आज आ सकता है, इस चेतावनी से रिप्लेस करना मत भूलो। याद रखना, चाहे शरीर कीमती आभूषणों से सज्जित हो और कितना ही बैंक बैलेंस हो, परंतु जब बुढ़ापा या बीमारी आएगी तो क्या संपत्ति और सुविधा आपकी वेदना को कम करा सकेगी? यूं भी संपत्ति सदा अस्वामिक है, अतः उसका स्वामी बनने की कभी भी भूल मत करना। ज्ञानी कहते हैं, पैसा, शरीर, आभूषण, सुविधा, सामग्री, गाड़ी बंगला, जमीन जायदाद अचेतन है। इन्हें आपकी पीड़ा से कोई लेना देना नहीं, इसलिए इन्हें पकड़ो मत। इनका सदप्रयोग करो, तभी पकड़ छूटेगी और पूर्णता की यात्रा प्रारंभ होगी। यदि धन संपत्ति को अपना मानोगे तो उसकी पकड़ कभी नहीं छूटेगी। वस्तु को पराई मानो तो वह छूट जाती है, छोड़नी नहीं पड़ती। इसलिए भगवान महावीर कहते हैं, परिग्रह इज इक्वल टू संग्रह प्लस ममत्व। परि प्लस ग्रह अर्थात चारों ओर से ग्रहण करना परिग्रह है। किसी चीज को घेरना, चाहूं और से पकड़ना एवं उसे अपना मानना, यही तो परिग्रह है। कलेक्शन करना परिग्रह का लौकिक परिचय है और उसमें अपनापन स्थापित करना सैद्धांतिक परिचय है। खास बात यह है, वृक्ष की भांति जो बाहर प्रकट होता है वह तो बाहरी परिग्रह है, परंतु बीज की तरह जो भाव भीतर में रहता है वह आंतरिक परिग्रह है। संग्रह बाहर दिखाई देता है, किंतु आसक्ति तो भीतर है। ध्यान रहे, बीज के बिना वृक्ष नहीं होता और वृक्ष में बीज सदा विद्यमान रहता है। ऐसे ही ममत्व के बिना संग्रह नहीं होता एवं संग्रह में ममत्व बना रहता है। यूं ममत्व
एवं संग्रह की ये साइकिल निरंतर चलती है। अंत में अपने परिग्रह की रेंज चेक करो। 100 गाय का स्वामी भी केवल 1 गाय का दूध भी पी सकता है। अपार अन्न संचय करने पर भी रोज थोड़ा अन्न ही खा सकता है। अनेक कोठियों का स्वामी भी एक कोठी की अल्प भूमि पर ही सोता है। तो प्रकृति के परिसर में जीने वाला मानव क्यों नहीं देना सीखे।